गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम 1 से लेकर के 1000 तक की संख्याओं के घन करेंगे। क्यूब ऑफ एनी नंबर फ्रॉम 1 to 1000। बहुत ही आसान ट्रिक, नया ट्रिक लेकर आई हूँ मैं आज। बहुत ही आसान ट्रिक है, आपको घन सेकंडों में निकल आएंगे। आपको कैसे करना है बस ये देखना है। आपको पता है 1 से लेकर के 9 तक के घन तो हमें याद ही होते हैं। 1 का घन क्या होता है, वो तो 1 है। 2 का घन 2 दूनी 4 दूनी 8। 3 का घन 3 3 9 3 27। 4 का घन 4 चौका 16 चौका 64। 5 का घन 5 5 5 125। यहाँ तक तो सबको ही याद होते हैं। 6 का घन 6 का 6 36 36 6 का 216। और 7 का घन भी सबको याद होता है 343। कैसे याद होता है सबको, क्योंकि ये 7 जो है आपका अभाज्य संख्या है। इसके ऊपर आपके पास अभाज्य संख्या में जहां 343 आता है, अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं, वहां से एकदम पता चलता है कि ये 7 पर जाएगा। फिर है 8 का घन। 8 का 8 64 64 8 512। 9 का घन निम्न में 81 निमा 729। ये 729 का क्वेश्चन बहुत आता है, तो आपके पास यहाँ तक के तो आपको याद ही है। 10 का घन 10 में तो 1 को करना है और 3 जीरो लगाने हैं पीछे। एक शून्य है तो उसकी 3 शून्य आती हैं 1000। अब हम करते हैं 11 का घन। 11 का घन हम कैसे निकालेंगे। 11 का घन 12 का 11 से लेकर के 11 का घन 12 घन अप टू 19 का घन अप टू 99 का घन, ये हम सब करेंगे। आपको एक ही ट्रिक में सबके क्वेश्चन करने आ जाएंगे। बहुत ही आसान ट्रिक है, बहुत ज़्यादा आसान ट्रिक है, इसको आप कर पाओगे। तो पहला है, हम 11 का घन कर लेते हैं। 11 के घन का मतलब है ये 2 डिजिट, एक आपका 10 डिजिट है, दूसरा 10 डिजिट है, यानी कि एक इकाई का अंक है और दूसरा दहाई का अंक है। 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब आपके पास पहले का आपने घन करना है और लास्ट का भी आपने घन करना है। यहाँ करना है दहाई का, इधर करना है इकाई का घन। यही एक फार्मूला है एक तरह से। आगे 1 की पावर इसकी 2 हो जाएगी, 1 की पावर 2 और इसकी पावर 1 आ जाएगी। तो आपको ऐसे ये आपके पास बन गया 2 और 1 3 बनना चाहिए। 1 की पावर 1 और ये वाले पावर की 1 होगी और इसकी पावर 2 होगी। ये फार्मूला है एक तरह से। अभी आप करोगे कि 1 1 ही तो है सब जगह, तो आपने कोई मतलब ऐसा कुछ अजीब लग रहा होगा कि कुछ नहीं है। अब ये आपका घन है तो हम इसको बीच वालों को 3 3 से गुना करेंगे। ऊपर क्या बन गया 1 1 1 और ये भी 1, सारा 1 बना है। 3 से गुना करा तो क्या आया, तो ये तो 1 ही रहा। ये 3 एकम 3 3 एकम 3 3 एकम, फिर ये 1 आ गया। तो आप सीधा ही आंसर निकल आएगा 1331। 11 का जो घन है वो 1331 है। कैसे है ये मैंने आपको बता दिया है। अब आपने क्या करना है इसके अंदर एकदम से, जब आपके पास यहाँ पर दहाई का अंक सिंगल डिजिट में है, अब आप देखो इस सिंगल डिजिट, ये सिंगल डिजिट ही रहने चाहिए। अगर आपका सिंगल से डबल हो जाते हैं तो दूसरा डिजिट यहाँ ऐड हो जाएगा। हम करके देखते हैं अगला क्वेश्चन। 12 का घन करते हैं हम। 11 के बाद हम करते हैं 12 का घन। 12 के घन में भी क्या करना है, वही 4 नंबर आपको लगाने हैं। पहले वाले में पहले 1 और ये है 2, 1 का घन, दूसरे में 2 का घन। अब 1 का घन जो है इकाई, आपको दहाई इधर लिखना है, इकाई इधर लिखना है, तो आपके पास जिस साइड जो है उसको ही उधर रखना है। अब आपके पास इसकी पावर कम होती जाएंगी, 1 की पावर 2 और यहाँ पे 1 की पावर 1 और 2 की पावर बढ़ती जाएंगी। यहाँ पे 2 की पावर 3 तो यहाँ पे 2 की पावर 2 और यहाँ पे 2 की पावर 1 और 1 की पावर 2 और 1 की पावर 1, टोटल ऊपर 3 3 बनना चाहिए। अब आपको हो गए 1 की तो जरूरत नहीं है, मानती हूँ मैं, जब आप फास्ट करने लगोगे तो 1 की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, मान लो आपके पास 73 आ जाता है, मान लो आपके पास 85 आ जाता है, तो उसमें इनकी जरूरत पड़ेगी। ये आ गया 1
और यह 2 दूनी 4 दूनी 8। इसका क्या आ गया 2 और ये 2 दूनी 4। अब इसको बीच वालों को हमने 3 3 से गुना है, 3 दूनी 6, 3 चौके 12। अब इनको कैसे करना है, आपने एक एक अंक लेना है। इसका ले लिया 8, इसका ले लिया 2, जो एक 2 अंक आगे इसको आपने आगे जोड़ देना है। 1 और 6 7, तो आपके पास 1728 आ गया। तो 12 का घन कितना आ गया 1728। 1-2 सेकंड के अंदर क्वेश्चन निकलेंगे। अब आप कर लो, मान लो आपके पास दोनों डिजिट सेम है, 22 का घन करना है। तो 22 के घन में भी इकाई का अंक भी 2 है और दहाई का अंक भी 2 है। तो आप पहले तो इसका घन लिखोगे, 4 भागों में करते हो, इसका घन लिखोगे 2 दूनी 4 दूनी 8। यहाँ भी इसका घन लिखो 2 दूनी 4 दूनी 8। यहाँ के इसकी पावर 2 लगाओगे, ये 3 हो गई, ये 2 हो गई। इसकी पावर 1, 2 दूनी 4 4 दूनी 8। अगली बार में इसका पावर 1 और इसको 2, 2 दूनी 4 4 दूनी 8। सारे सेम आ गए। अब 3 से गुना करना है इनको, बीच वालों को। 3 अठे 24, 3 अठे 24। तो आंसर क्या आ गया, पहले वाला तो 8 ही आ गया। यहां से आप क्या लोगे 4, ये 2 जो है आपका आगे ऐड हो गया, 2 और 4 6। फिर ये 2 जो है वो इसमें ऐड हो गया, 8 और 2 10, 10,648 इसका आंसर आ जाएगा। अब हम करते हैं 35 का घन। 35 का घन करने के लिए हमारे पास 3 है और 5 है, 2 ही अंक है। एक इकाई का अंक 5 है और दहाई का अंक 3 है। 1 डिजिट 10 डिजिट। अब इसके हमने 4 पार्ट बनाने हैं। पहले में आपने 3 का घन, 3 3 होती है 27, और लास्ट में 5 5 25 125। बीच में आपने पावर इनकी यहाँ 3 लगाई है, इसकी पावर कम कर दो, उसकी पावर बढ़ाते जाओ। 3 की पावर, अब टोटल पावर 3 रहनी चाहिए। 3 की पावर 2, 5 की पावर 1, 3 3 9, 9 5 45। अगले में 5 की पावर 2 हो जाएगी, इसकी पावर 1, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 2, 5 5 25, 25 या 75। इसको हमने 3 से गुना करना है बीच वालों को। तो क्या आएगा, 3 पंजे 15, 3 चौके 12 और 1 13, 3 पंजे 15, 3 7 21 और 1 22। ये हो गया 125, ये हो गया 27। अब हमने क्या करना है, मैंने बताया आपको कि आपको सिर्फ सिंगल डिजिट करना है। सिंगल डिजिट क्या है, यहाँ पर 5 ले लिया और ये 12 जो आया वो 12 इधर जुड़ जाएगा अगले में। 5 और 2 7 ले लिया यहाँ से। अब 22 और 1 23 जो है वो आपने यहाँ पे लगाना है, यानी कि यहाँ लगा दो। तो क्या आएगा, 3 और 5 8 ले लिया। ये 13 और 2 15 जो है वो आगे चला गया। 27 और 2 37, 37 और 5 42, 42,875। तो 35 का घन कितना आ गया, 42,875। नेक्स्ट हम एक और कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। आपके पास है 93 का घन, निकाल लेते हैं। 93 का घन थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब इसी तरह 4 की लाइन के, 5 की लाइन, 6 लाइन के, सबके इसी तरह होने हैं। अब सबसे बड़ा कर लेते हैं, 93 का घन कर लेते हैं। 93 में 9 और 3, इकाई का अंक आपके पास 3 है और दहाई का अंक 9 है। तो इसको 4 पार्ट में हमने डिवाइड करना है। पहले में तो 9 का घन, 9 का घन क्या आता है, निम्न निम्न 81, 81 निमा 729 और लास्ट में 3 3 होती है 27। अब यहाँ क्या करोगे, निम्न 81, इसको 2 बार लेना है, निम्न 81 और इसको एक बार 81 दिया 243 होता है। अब यहाँ पे 3 3 9, निम्न 81, ठीक है। इसको 2 बार, इसको 1 बार। अब इसको 3 बार गुना करना है, 3 3 से गुना करना है दोनों को, बीच वालों को। ये 729 ऐसा कैसा, 3 3 9, 24 72, 3 1 3, 3 8 24 और ये हो गया 27, ठीक है। अब हमने इसको सिंगल डिजिट लेना, बाकी सब जोड़ते जाओ। यहाँ से ले लिया 7, ये 2 इधर जुड़ गया, 2 इधर, 3 और 2 5, बाकी 24 जो है वो आगे जोड़ते जाओ। क्या आएगा, 9 और 4 13, ठीक है। 13 में 3 एक और, यानी कि 72, 2 74 और 1 75, 75 यहाँ जुड़ गया। 9 और 5 14, 7 और 2 और 1 10, 7 और 1 8। क्या आया, 8,04,357। इसका आंसर आ गया
93 का घन। कितनी देर लगेगी? कोई देर लगेगी ही नहीं। अब मान लो अब हमने 100 से ऊपर ले लिया है, 100 से ऊपर में 100 का घन करते हैं। 100 के घन में तो आपके पास एक सिंगल एक है, बाकी 2 जीरो है, 2 जीरो है उसकी 6 जीरोज हो जाएंगी, तो वो तो ऐसे ही है। अब आपके पास है मान लो 101 का घन करते हैं। 101 का घन कैसे करना है आपने, बहुत ही आसान तरीका है। 101 में भी 2 पार्ट बना लो, एक और दूसरा 01 का, 2 पार्ट में बना लो। अब क्या आएंगे, वही बिल्कुल वैसे ही, कोई चेंज नहीं। बस ये ध्यान रखना है कि इसमें 2 डिजिट है ना, इसमें 2 डिजिट हमको रखने हैं और बाकी जो है आपने तीसरा डिजिट को हमने बढ़ाना है। पहले जितने करे हैं उसमें एक डिजिट को रखते थे, बाकी डिजिट जितने भी हैं वो हम दूसरे पार्ट में जोड़ देते थे। अब यहाँ पे पहले वाला 1, ये वाला 1 ही आएगा। फिर यहाँ पर इसकी पावर 2, इसकी पावर 1, 1 एकम 1 ही आएगा, लेकिन हमने 2 डिजिट रखने हैं। पहले में तो 2 रखो 1 रखो फर्क नहीं पड़ता। अब हमारे पास इसकी पावर 1, इसकी पावर 2, 1 एकम 1, 1 एकम 1, ये भी हमने 2 डिजिट में रखना है। फिर 1 की पावर 3, ये भी हमें 2 डिजिट में, 1 की पावर तो 1 ही आती है। अब आपने इसको बीच वालों को 3 से गुना करना है, तो क्या आया, ये 1 0 3। ध्यान रखें कि 2 डिजिट तो आपका होने ही चाहिए। क्यों होने चाहिए? क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट हैं। तो क्या है, 1 0 3 0 3 0 1, ये 101 का घन हो गया एकदम से आंसर। चाहो तो आप पहले ही 3 से गुणा कर सकते हो, लेकिन आप अगर थोड़ा सा सब्र करके काम करोगे तो कोई भी क्वेश्चन में कहीं गलती नहीं होगी। तो हम एक क्वेश्चन वैसे भी कर लेते हैं, सीधा ही 3 से गुणा कर देते हैं। जैसे मान लो 109 का घन निकाल रहे हैं, ये आपका 101 का आ गया। 109 के घन में क्या है, 1 और 09, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 को अलग कर दिया, 09 को अलग कर दिया, यानी 2 ही पार्ट में डिवाइड करके काम करना पड़ेगा। अब जो ये आपके पास इकाई का अंक जो बनाया वो 09, 2 डिजिट है उसके अंदर, तो इसलिए 2 डिजिट हमें लेने पड़ते हैं। तरीका वही का वही है, 4 पार्ट में करो। पहले वाले में 1 का घन, दूसरे में निम्न 81 निमा 729। यहाँ पे 2 डिजिट तो कम से कम बनने ही चाहिए, 3 बेशक बन जाए। अब यहाँ पर 1 की पावर 2, 1 ही आएगा, और कितने से गुना करोगे, 9 से। फिर हमने 3 से गुना करना है ना, हम इकट्ठा कर लेते हैं, 1 गुना -9, तो आपके पास कितना आ गया, 9 9 तिये 27। अगली में क्या है, इसकी पावर 2 और इसकी पावर 1, निम्न में 81 एकम 81, और फिर उसको 3 से गुना करोगे, 3 एकम 3, 3 अठे 24, 243, 81 तिया 243, सीधा ही कर लिया हमने। अब यहाँ जो है आपने 2 डिजिट ले लिया, 29, तीसरा डिजिट जो है 7 इसमें जुड़ गया, 43 और 7 हो गए 50, 2 डिजिट लेने हमने, क्या आ गया 50। जो तीसरा डिजिट जो 2 है वो इधर जुड़ गया, इसका आ गया 29, और ये है 1, तो 1 2 9 5 0 2 9, ये आपके पास आंसर आ गया किसका, 109 के घन का। 1 सेकंड लगा आपको करने में, कितनी देर लग, बहुत ज्यादा देर नहीं, सीधा ही हम 3 से गुना कर सकते हैं। छोटी है तो हम 3 से गुना करो, नहीं तो अगर बड़ा क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें आप अलग से भी 3 से गुना करोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 213 का घन। अगर आपके पास 213 का घन आ जाता है, इसका घन है 213, करना वैसे ही है, 2 और 13 को अलग ले लो। अब पहले में 4 पार्ट्स बनाएंगे आप, 2 का घन, 2 दूनी 4 दूनी 8, 13 का घन कितना है, 13 का वर्ग तो 169 होता है, 169 को 13 से गुना करना है, ये आपके पास है 2197। ये आपके पास 13 × 117, 13 78, 78 और 11 हो गए आपके पास 89, फिर 13 × 13 8 21। तो आपको ऐसे बीच में क्या करेंगे, इसको 2 से गुण 2, इसको 2 बार, 2 दूनी 4 गुना 13, 13 चौक 52, और इसको फिर 3 से गुना करेंगे
अगर आप इकट्ठा कर सकते हो करो, नहीं तो अगली बार में 3 से। अब 13 169, 13 169, क्योंकि इसका वर्ग करना है, इसको एक बार लेना है, इसको 2 बार। 13 गुना 2, 169 गुना 2, 169 गुना 2 क्या आएगा, 9 दूनी 18, 16 दूना 32, 32 और 1 33। अब हमने इसको 3 से गुना करना है, क्या ये 8, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब आपके पास ये कितना है, 3 अठे 24, 3 3 और 1 10, 3 3 और 1 3 अठे 24, 3 3 9, 9 और 2 11, 2 बचा था ना, 3 3 9 और 2 11, 3 3 और 1 10, 2197। अब हमने कितना डिजिट लेने हैं, 2 डिजिट, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 डिजिट लिए हैं। अगर ये सिर्फ 23 होता तो एक ही डिजिट करना पड़ता, लेकिन अब यहाँ पर 2 डिजिट लेना है, यानी 97। ऐसे ही 21 जो है वो इसमें जमा हो गया, 21 जमा है तो ये दोनों डिजिट 4 और 1 5, 2 और 1 3, जो 10 है वो इधर जम गया, तो आपके पास क्या है 166, ये 1 है वो इसमें जुड़ गया, तो आपके पास है 966 35 97। ये आपके पास है 96,63,597। किसका आंसर आया, ये 213 का घन का। अब हम एक और करते हैं, थोड़ा और बड़ा करते हैं, 3 डिजिट में 907 का घन लेते हैं। जो हमारा क्वेश्चन 1 से 1000 तक है, तो हम 900 की लाइन में पहुंचते हैं। जैसे 200 की लाइन के करें, ऐसे 300 की लाइन के, 400 की, 500 कोई भी लाइन के आप कर सकते हो। अब आपके पास है 907, 907 में भी ऐसे ही है, 9 और 0 7, 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, इसके 2 भाग बनाए हमने। इसका घन करेंगे तो 4 डिजिट आपको 4 स्थान आपको देने पड़ेंगे। पहले में 9 का घन, निम निम 81 निमा 729, 9 के घन तक तो हमें याद ही है, और 7 का घन भी याद है, 0 7 में 7 का 343। हमारे पास 2 डिजिट कम से कम होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर 3 डिजिट बन रहा है, तो हमें 0 से कोई परेशानी नहीं है। अब यहाँ पे 9 का वर्ग, निम निम 81, 81 सत्ता 7 3 7, 7 8 56, 81 सत्ता कितना आ गया, 567। अब 7 7 49, 49 को 9 से गुना करोगे, निम निम 81, हासिल 8, 9 चौक 36 और 8 44। ठीक है, क्या करा था हमने, यहाँ पे 81 गुना 7 करा, यहाँ पे 49 गुना 9 करा। ठीक है, अब हमने इसको 3 से गुना करा, बीच वालों को। फार्मूला सबके लिए सेम है, चाहे आपको 2 अंक की इकाई करनी हो, 2 अंकों को आपने घन निकालना हो, या 3 अंकों का घन निकालना हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ऐसे क्या आएगा, 3 से 3 7 21, 3 6 18, 18 और 2 20, 3 5 15 और 2 17। यहाँ पे 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 चौके 12 और 1 13, और ये 343। हमें तो 2 डिजिट रखने हैं, 2 डिजिट 43 यहाँ रख लो, 3 को इसमें जोड़ दो, 3 को जोड़ा तो ये बन गया 26, तो यहाँ रख लिया, 13 को आगे जोड़ दो, 13 और 1 14 को तो यहाँ रख लिया, 17 को यहाँ जोड़ दो, क्या आ गया, 17 को जोड़ा तो क्या है, 29 और 17 46, 29 और 7 36, 36 और 10 46, यानी 746। तो 746 14 2 6 4 3, एकदम से आंसर निकल आएगा इसका 907 के घन का आंसर। ये आ गया आपके पास 74,61,42,643। ठीक है, आशा करती हूँ आपको 1 से लेकर 1000 तक की सभी संख्याओं का घन निकालना आसान ट्रिक से बहुत कम समय में, मात्र 5 सेकंड में, आपका इससे ज्यादा नहीं लगेंगे, मात्र 5 सेकंड में निकालना आ गया होगा। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।